हरिओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम ऐं ओम जय मां सरस्वती। हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया तीर्थ कहा गया है। गया तीर्थ की मान्यता है कि गया जी में पितरों का पिंडदान कर देने से फिर कभी भी प्रतिवर्ष पितरों को पिंडदान देने की आवश्यकता नहीं होती। यह भी प्रसंग आता है कि राजा रामचंद्र जी ने गया जाकर फल्गु नदी के किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ को पिंडदान दिए थे। हिंदू संस्कृति की महानता है कि पितरों के प्रति श्रद्धा भावना के कारण वर्ष में पूरे 15 दिन पितृपक्ष के नाम से कृष्ण पक्ष मनाया जाता है और यहाँ तर्पण के साथ साथ हवन करने का भी विधान है पिंडदान के साथ साथ। एवं शास्त्रों में मानता है कि गया जी में श्राद्ध करने से जीवात्मा को सद्गति मिलती है, परंतु भागवत में ऐसा एक प्रसंग भी आया है कि धुंधुकारिका गया श्राद्ध उसके भाई गोकर्ण ने विधिवत किया था, फिर भी वह प्रेत योनि से नहीं छूट पाया। इसका कारण शौनक ऋषि ने व्यास जी से पूछा तो उन्होंने बताया, गया श्राद्ध का आध्यात्मिक मर्म समझ लोगे तो बात समझ में आएगी। देव कार्य से पितृकार्य विशिष्ट होता है। देव कार्य आदपि सदा पितृकार्य विशिष्ट थे। श्राद्ध में जिस व्यक्ति का श्राद्ध करना होता है उसका नाम, गोत्र, पिता, पितामह, प्रपितामह नाम गोत्र का उच्चारण करना जरूरी होता है। धुंधकारी गोकर्ण का सगा भाई नहीं था, इसलिए उसके माता पिता गोत्र सब भिन्न भिन्न थे और गोकर्ण इसको नहीं जानता था। अतः पिता का नाम और गोत्र का सही न होने से उसे पिंड की प्राप्ति नहीं हुई, इसलिए उसे गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिली। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई गई और श्रीमद् भागवत गीता के भागवत कथा से गोकर्ण का उद्धार हुआ। जबकि देवता भावग्राही होते हैं, व्यक्ति के मन की भावना से संतुष्ट होते हैं। गया में श्राद्ध क्यों किया जाता है, आइए इस परिप्रेक्ष्य में हम बताते हैं। गयासुर नाम का एक असुर था, उसने तप द्वारा सारी विभूतियां प्राप्त कर ली थी। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए और उसे वर मांगने के लिए बोले। गयासुर अहंकारी था, उसने कहा, मैं आपसे क्या वर मांगूं, मुझ में क्या कमी है, आप चाहें तो मुझसे जो कुछ मांगना है मांग लें। ब्रह्मा जी ने सोचा कि यह अहंकारी असुर किसी के मारने से नहीं मरेगा, शायद जग के प्रभाव से मर जाए। अतः उन्होंने जग करने के लिए उसका शरीर मांग लिया। उसकी छाती पर 100 वर्ष तक जग किया किंतु फिर भी वह मरा नहीं, वह ज्यों ही उठने को हुआ। ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किए तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण को रख दिए। भगवान के चरणों के छाप पड़ने से असुर का असुरत्व नष्ट हुआ। उसने वर मांगा कि मेरा संपूर्ण शरीर पवित्र क्षेत्र बन जाए। उससे उसका संपूर्ण शरीर गया क्षेत्र हो गया। उस संपूर्ण क्षेत्र में कहीं भी पिंड दान करने से पितरों को अक्षय तृप्ति मिलती है। आगे उसने कहा, इस जग क्षेत्र में विष्णुपद जिसका श्राद्ध हो उसे सद्गति मिले। भगवान ने गयासुर को इसी मंगल कामना का वरदान दिया और उसका आदर किया। उसे सद्गति तथा प्रदान भी प्रदान भी दिए। तीर्थ गया जी में भगवान गदाधर नित्य विराजमान रहने का उसे वचन दिए। अन्य स्थान पर भी श्राद्ध करते समय उनका ही स्मरण किया जाता है और ये मंत्र बोला जाता है, यह श्राद्ध सम्मिद्रा तस्मृतो अपि पितृमुक्तिदा तम गयायाम स्थित साक्षान मापी श्री गदाधरम। गया श्राद्ध करने के पश्चात गया जी से वापस घर लौटते समय भगवान गदाधर से प्रार्थना कर उसे घर जाने की आज्ञा लेनी चाहिए। गदाधरम गया श्राद्धम यच्चिन्त्वत प्रसादता अनुजानि महादेवम गमनाय प्रति। पद्म पुराण का यह श्लोक है। श्रद्धा से श्राद्ध शब्द बना है। मृत आत्मा के प्रति श्रद्धापूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं।
श्राद्ध से श्रद्धा जीवित रहती है। पितरों के लिए श्रद्धा प्रकट करने का माध्यम केवल श्राद्ध ही है। यह हमारी संस्कृति की महत्ता है। तर्पण के द्वारा उनके जीवन का उत्थान होगा और उन्हें शांति मिलेगी, तो उनकी अंतरात्मा आपके प्रति शांतिदायक सद्प्रेरणा और वरदान बरसाएगी। अतः श्राद्ध पक्ष में मनुष्य को तर्पण और श्राद्ध अवश्य चाहिए।